हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसे हमने बताया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इस लेक्चर में हम लोग थोड़े और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन से कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो फिर न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन जो है ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर पहला सिचुएशन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर एक मास m1 है और m2 है। इस पर फोर्स m1 पर F लग रहा है, F फोर्स लग रहा है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाए तो हमको जिसका एनालाइज करना है, सपोज हमको इसको एनालाइज करना है, इसका पर हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन F=ma लगाना है। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके साथ जो भी कंटेक्ट में है, सराउंडिंग इसके साथ जो भी कंटेक्ट में, उसको रिमूव कर देंगे और उसके बदले में जो फोर्स लगा रहा है उसको एक वेरिएबल मान के हम लोग दिखा देंगे, है ना। जैसे सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको नॉर्मल बोल देंगे, कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स है तो कंडक्टिंग सरफेस के पैरेलल लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उस फोर्स को हटा के उसके बदले में हम लोग फोर्स दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो है इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर m1 पर, ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, FBD ऑफ m1 है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर F फोर्स लग जाएगा और इधर में क्या लगेगा, m1g लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और एक और इधर से इस सरफेस ग्राउंड भी इस पर फोर्स लगा है, उसको सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको वेरिएबल मान लिया n, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाद में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और ये देखो, ये m1 जो है m2 को भी पुश कर रहा होगा, तो m1 जो है इस पर फोर्स लगा रहा है m2 पर, तो m2 भी एक्शन रिएक्शन पेयर से इस पर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो इस पर भी फोर्स लगेगा, इसको मैं n1 बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है इसलिए नॉर्मल फोर्स बोल दिया, या r भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n1 लगेगा। अब इस पर और दूसरा कोई सराउंडिंग इसके साथ टच में नहीं था, सारे फोर्स जो ग्राउंड था तो उसको n मान लिया और इसके बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको n1 मान लिया। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स से F लग रहा था। अब यहाँ पर दूसरा बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इधर से n1 एक्शन रिएक्शन पेयर से, और इधर m2g लगेगा, m2g, और यहाँ पर भी एक ग्राउंड, इस पर भी ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा तो इसको मैं n2 मान लेता हूँ, n2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम है, FBD ऑफ B हो गया। ये इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये m2 है, m1 है। तो यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है m1 का, तो इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, और एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स, ये वेज जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, वेज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे मैं इसको दिखा देता हूँ, एक ऐसे लगेगा, mg नीचे लगेगा। और अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता तो यहाँ फ्रिक्शन भी ऐसे लगता है ना, इस पर फ्रिक्शन भी लगता है इधर के तरफ ना। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस है तो फिर यहाँ पर नहीं लगेगा फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है तो फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है डाउनवर्ड स्लाइड करने की, तो उसका फ्रिक्शन जो है अपोज करता है, इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन दिखा देंगे, इसको n मान लेंगे और इसको mg तो है ही है। अगर हम लोग को वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता, अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो हमारा वेज ऐसा है, तो ये जो है ये ब्लॉक भी जो है, ये ब्लॉक ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये ब्लॉक जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऐसे, क्योंकि m1 भी फोर्स लगा रहा होगा। अगर m2 m1 पर फोर्स लगा रहा तो एक्शन रिएक्शन फिर से उतना ही फोर्स लगा और सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये भी n होगा, बस डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। और इसका एक और फोर्स क्या हो, फ्रिक्शन, अगर इस पर फ्रिक्शन अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर इधर लग रहा है तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, इधर होगा। इस पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, और इसको F से डिनोट कर देंगे। और कोई फोर्स है, हाँ m2g इधर लगेगा, एक m2g लगेगा और एक इधर के तरफ। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो इस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नहीं तो यहाँ भी फ्रिक्शन लगता है, यहाँ भी फ्रिक्शन लगता है। अगर स्मूथ सरफेस नहीं होता तो फिर इसको हम लोग स्मूथ मान लेते हैं मान। तो यहाँ पर m2g लगेगा इधर, यहाँ पर ये फ्रिक्शन हो जाएगा और ये नॉर्मल फोर्स हो गया। और यहाँ से ये ग्राउंड भी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इसको हम लोग n1 मान लेते हैं।
ये वेरिएबल हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बाद में कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो होगा। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस जो होगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसको वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है ना। हालांकि यहाँ पर आसानी है, दिख जा रहा है आपको आसानी से। यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि n जो है m1g के इक्वल होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी रेस्ट में है, तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो होगा। मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, मतलब mg n के इक्वल होगा। लेकिन इस केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इस समय ये रेस्ट में नहीं होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो उस केस में हम लोग जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप लोग कर पाओगे, उस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है हमारा स्फीयर, एक वेज दिया है, एक स्फीयर दिया है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक देखिए यहाँ पर पहले मैं एक वेज बना लेता हूँ। वेज है, ये वेज है और एक बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखें तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स, ये वेज जो है इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस पर एक mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, इस पॉइंट से सेंटर से mg लग रहा होगा। और ये फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, नहीं तो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा। हालांकि रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है तो यहाँ पर इधर मान लेता हूँ कि फ्रिक्शन F लग रहा है, मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर और कोई फोर्स तो नहीं है ना, इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसी तरह से इसका अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम, तो m1 पर अगर n फोर्स लगाया वेज ने, तो वेज पर भी एक n फोर्स लगेगा इधर से सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, n से डिनोट कर देंगे। और इसका mg तो लगेगा ही, इसका जो भी m2g लगेगा ही। यहाँ पर m1g होगा, यहाँ पर m1g होगा, यहाँ m2g हो जाएगा। और फिर से फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो नहीं लगेगा, नहीं तो फ्रिक्शन इस पर आगे लगेगा। अगर इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। और ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और बाद में हम लोग नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू। ये देखो, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनना तो ये इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग को मान लो कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक पर्सन जा रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो देखो हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अगर लिफ्ट बनाना होगा और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m बना, ठीक है, m1 बनाना है। तो अगर मान लो कि ये पर्सन है ना, यहाँ पर एक पर्सन है, इसको अलग अलग कर देता हूँ मैं, अलग पर्सन बना लेता हूँ। ये मान लो कि ये पर्सन है, ठीक। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यहाँ ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ इस पर्सन पर फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल सरफेस के पर, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स m1g लग रहा होगा, है ना। और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक हमारा लिफ्ट जो है इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा और एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। अब देखो ये लिफ्ट जो है इस पर, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए लिफ्ट का, तो क्या होगा, इस पर तो एक टेंशन रोप लग रहा है, तो टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, क्योंकि ये पुल कर सकता है, पुश तो कर नहीं सकता, हमेशा बॉडी से अवे लगेगा। और दूसरा जो है यहाँ पर ये पर्सन पर अगर नॉर्मल फोर्स n लगा रहा है तो पर्सन भी इस पर एक्शन रिएक्शन पेयर से उतना ही फोर्स लगाएगा n। इस पर भी कलर चेंज करने दो, इस पर भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, है ना। और इसका m1 था, इसका फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा m1g, इसके मिडिल में यहाँ पर m2g लगेगा इधर, और इस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं है। हाँ, तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम लिफ्ट का हो गया, ये फ्री बॉडी। अब इसको इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग बॉडी मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको अलग बॉडी मान लो, इसको पूरे को अलग बॉडी मान के, इसको अलग बॉडी मान के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बदले में जो फोर्स लग रहा था हमने दिखा दिया, और इस पर जो इसके बदले ये जो फोर्स लग रहा था उसको दिखा दिया, और अलग मान के उसमें वेरिएबल दोनों n आएगा, उसको हम लोग एलिमिनेट करके नॉर्मल या जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लो कि एक ब्लॉक है, इस पर क्या होगा, ये जो है टेंशन इसको पुल कर रहा होगा, टेंशन इसको पुल कर रहा होगा ऐसे, इस पर टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि इसको एक्सेलरेट, इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो इसको एक्सेलरेट ऐसे करा रहा हो। m1g है तो एक m1g नीचे लग जाएगा, m1g लग जाएगा, और इस पर नॉर्मल लग जाएगा, है ना। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और दूसरा इसमें तो है नहीं। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे
तो अगर एक रोप में टेंशन सेम रहता और टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पुल कर सकता है पुश नहीं कर सकता, तो इसमें भी टेंशन इधर लगेगा और इधर एक फोर्स लग रहा है F और इधर लग जाएगा M2G और इधर हमारा नॉर्मल हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं, F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आ जाएगा यहाँ पर। और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में नॉर्मल और mg बैलेंस रहेगा, कोई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं। हमने वेज का फ्री, इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ भी किया था पहले ही। इसमें इसका अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम होगा तो टेंशन ऊपर लगेगा और नीचे में क्या लगेगा, M2G लग जाएगा और दूसरा कोई फोर्स नहीं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर टेंशन लग जाएगा और इधर M1G लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हो तो इस पर क्या होगा, अगर रोप तो टेंशन तो हमेशा बॉडी से लगता है, इस पर टेंशन इधर लगेगा और इस पर टेंशन इधर लगेगा, इसका जो, और एक यहाँ पर टेंशन लगेगा T2 मानना, T1 मान लेता हूँ इसको, क्योंकि एक रोप में तो टेंशन सेम है, इसमें T है तो इसमें भी T होगा, इस पर T लगेगा। मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो हो जाएगा, इधर एक T लग रहा होगा, ऐसे T लगेगा बॉडी से अवे, और इधर जो लगेगा वो T1 मान लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा तो सॉल्व करना भी आ जाएगा आपको आसानी से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमको M2 का बनाना हो, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बनाना हो तो ये इधर से, ये वेज जो ब्लू कलर का वेज इधर से फोर्स लगा रहा होगा मान लो N1, और इधर से ब्लॉक लगा रहा होगा N2, इधर से भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा N2, और एक टेंशन लग रहा होगा, इधर टेंशन T लगेगा और इधर M2G लगेगा, इधर क्या लगेगा, M2G लगेगा, ठीक है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देखें तो कैसा होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में एक टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लगेगा N2 और इधर लगेगा N1, इधर लगेगा N1 और इधर लगेगा M2G, इधर लगेगा M2G, ठीक है। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर टेंशन लगेगा, क्योंकि रोप सेम है, यही रोप इधर जा रहा है तो इसमें टेंशन T मानेंगे, और एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, यहाँ नॉर्मल लग रहा तो इसको हमने N1 N2 मान लिया, तो इसको N मान लेते हैं, और M1G इधर लग रहा हो। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर जो होगा, एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उसको N मान लिया, क्योंकि हमने N नहीं मान रखा है। इधर टेंशन लगेगा T और M1G तो लगेगा ही, इधर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा M1G, है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब सारे जो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो सारे फोर्स को हमने दिखा दिया, तो उसको इंडिपेंडेंटली अलग बॉडी मान के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका है ना, इसका ड्रॉ करना हो अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमें, तो थोड़ा सा सोच आपको सारा दिखाना पड़ेगा। यहाँ भी 1 मिनट आपको मैं बना के बता देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये जो है, अगर M2 इस पर फोर्स पर N1 लगा रहा था, इधर आप देखें तो इस पर अगर M2 पर फोर्स N1 इधर से लगा रहा था तो M2 भी तो इस पर N1 लगाएगा, इस पर इधर N1 लग जाएगा, ठीक है। और ये जो है इधर से वाला साइड N2 लगा रहा था तो इधर से इस पर N2 लग जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन पेयर से अपोजिट डायरेक्शन में। और ये तो मतलब एयर में था तो इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था। और वेज पर एक पुल्ली जो था, इस पर एक टेंशन इधर लगेगा, इस पर टेंशन T इधर लगेगा और इधर भी एक टेंशन T लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर इस रोप इस कंटैक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पर टेंशन तो इधर ही खींच रहा होगा, इसको टेंशन की वजह से तो इसको इधर पुल कर रहा है, ये टेंशन की वजह से इधर पुल कर रहा है, तो इसको हटाओगे तो टेंशन इधर लगेगा, इस पर टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। ये हो गया। और कोई फोर्स है, हाँ, इसका M2G नीचे लग रहा होगा, M2G नीचे लग रहा होगा, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एक लग रहा होगा, इसको हम लोग N3 मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मान लिया। ये R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, R भी मान लो, रिएक्शन फोर्स भी लिख सकते। तो इस तरह से हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, है ना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था और ईजी ही था, लेकिन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक इधर, यहाँ पर ये M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक वेज बनाना पड़ेगा। वेट ए मिनट, यहाँ पर एक वेज बना लेता हूँ। एक वेज हो गया ऐसे, लेकिन उल्टा हो गया, 1 मिनट, इस तरह से।
इस तरह से कुछ है ना, हाँ इस तरह से। तो यहाँ पर वेज बना दिया। अब देखो ये जो है वेज M2 जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, M1 जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, N1 बोल दे रहा हूँ सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक यहाँ पर M2G लग रहा होगा, M2G लगेगा। और कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो फिर यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो फ्रिक्शन इधर दिखा देंगे। तो यहाँ पर एक तो हो गया, इधर लगेगा M2G लगेगा, और यहाँ पर इधर एक नॉर्मल फोर्स, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल फोर्स इधर N, और एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम इस ब्लू वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ब्लू वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो इस पर जो होगा फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाले पर अपवर्ड लगेगा तो नीचे वाले पर डाउनवर्ड लगेगा, है ना, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी क्या है, डाउनवर्ड स्लाइड करने की ऑब्जेक्ट की, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा इसको स्लाइड करने से बचाने के लिए। तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन, अगर इसने फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाया तो इस पर फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, और ये इस पर नॉर्मल फोर्स भी लगाएगा क्योंकि इसने उस पर नॉर्मल फोर्स लगाया था एक्शन रिएक्शन पेयर से। और M1G, ये क्या हो गया, M1G हो गया नीचे, और इधर से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसको R या N1 बोल देता हूँ, इसको N1 बोल देता हूँ। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा इसका। इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पर एक लग रहा है, M1G लग रहा है, उस पर इधर से नॉर्मल फोर्स लगेगा N2, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर से एक N लग रहा है। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो हमें M1, M2 और M3 का, हालांकि M3 फिक्स है, M3 यहाँ फिक्स है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बनाना हो तो इस पर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा इधर बॉडी से अभी, और इधर इसके परपेंडिकुलर, इधर यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर यहाँ M1G लग जाएगा। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नहीं तो अगर इसमें आपको दिया रहेगा कि सिचुएशन किसका इसमें ज़्यादा है, इसका अगर मास ज़्यादा है तो डिपेंड करेगा कि चेक करना पड़ेगा कि किसका पुलिंग फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसका पुलिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, है ना। और ये ब्लॉक पर फ्रिक्शन लेस मान के चलो, अभी फ्रिक्शन लग जाएगा, आप उसको कोई दिक्कत बात की बात नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन लग जाएगा। इस पर टेंशन क्या हो जाएगा, इधर लगेगा, M2G नीचे लगेगा, M2G नीचे लगेगा, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, इसको हम लोग N2 बोल दे रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर N1 हो जाएगा। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसको अलग ऐसे, आप अलग ऐसे बॉडी बना लोगे, ऐसे इस पर N1 दिखाओगे, इधर N1 लगेगा, इधर आप टेंशन दिखा दो, इसको फ्रिक्शन इधर दिखा दिया, है ना, और इधर MG लगेगा, हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। और इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया तो फिर आपको इसका टेंशन रूप में निकालना आसान हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, इक्वेशन हम लिखना सीख जाएंगे उसको। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस तरह का, तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो इस एक कंटैक्ट सरफेस है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल कभी भी स्फेरिकल सरफेस या सिलिंड्रिकल सरफेस है तो उसके सरकमफरेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा नॉर्मल, है ना। या दो सरफेस, अगर मान लो कि एक सरफेस डिफाइनिंग है दूसरा डिफाइनिंग नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर इसके ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से ही जाएगा क्योंकि रेडियस नॉर्मल होता है, और यहाँ से आप ड्रॉ करोगे इसके परपेंडिकुलर तो रेडियस ही होगा, रेडियस नॉर्मल हो जाएगा, तो N1 मान लिया। ये इसी तरह से इधर से भी एक फोर्स लगेगा N2, तो इसका फ्री बड़ा, और एक MG लगेगा नीचे की तरफ, जो भी मास होगा MG, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब अगर देखें तो इधर की तरफ N1 हो जाएगा, N2 है ये, और इधर N1 हो गया, और इधर MG लगेगा नीचे की तरफ, MG लगेगा ऐसे, ठीक है। और एंगल भी आप निकाल सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, ये 30 हो गया 30, तो ये हो जाएगा 60 हो गया, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये हो जाएगा 30 60 हो जाएगा। ऐसे एंगल भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं आसानी से और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था वो मैं भूल गया यहाँ पर डालना, एक ऐसा था क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उसमें ऐसे एक रॉड था, ऐसे एक रॉड था यार, रॉड तो वेट अ मिनट, ऐसे रॉड था और यहाँ रोप से कनेक्टेड था, ऐसे
इस रोप से अटैच करता और एक ग्राउंड पर ऐसे रखा हुआ था। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो एक टेंशन लग रहा होगा बॉडी से, अब इधर टेंशन लग रहा होगा, और यहाँ पर mg लग रहा होगा, एक mg लगेगा। और यहाँ पर जो है, अब इसमें तो एक पॉइंटेड है तो जो सरफेस फ्लैट है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा देंगे यहाँ पर N1, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अगर ब्लॉक अगर इधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है तो ये इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी रहेगी कि इधर स्लाइड करने की अलग, तो ऐसे फ्रिक्शन लग जाएगा इस पर, है ना। हालांकि यहाँ पर स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, अब डिपेंड करता है कि कहाँ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अगर रोटेट करना चाहेगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसे फ्रिक्शन लग जाएगा, इस पे ऊपर फ्रिक्शन लग जाएगा इधर। अगर इधर स्लाइड करने की इसकी टेंडेंसी है, सिचुएशन वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं इसका, है ना। लेकिन इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 ही होगा। लेकिन आप दिखा सकते हो, वो बाद में इक्वेशन से वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बहुत सारे क्वेश्चंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अगर आपने ये सारे प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।